नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 जुलाई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो दोपहर 1:25 तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शाम 4:24 तक, इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है। शोभन योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज शनिदेव के आधिपत्य वाला उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र उदित है जो भचक्र का 26वां नक्षत्र है और इसका प्रतीक चिन्ह पलंग के पिछले 2 पाए हैं जो आराम और गहराई का प्रतीक है। यह नक्षत्र इंसान को बहुत ही बुद्धिमान, धनवान, दान पुण्य करने वाला और जीवन के हर तूफान में शांत रहकर अपनी मंजिल पाने वाला बनाता है। आज के दिन शेयर बाजार में रक्षा क्षेत्र, तांबा, लोहा, फार्मा सेक्टर और शिपिंग कंपनियां जो हैं या वो कंपनियां जो विदेशी व्यापार से जुड़ी हुई हैं, इनके शेयर में निवेश करना भविष्य के लिए बहुत ही सुरक्षित और मोटा मुनाफा देने वाला साबित होगा। आज का दिन किसी नई कंपनी में जल्दबाजी में पैसा लगाने से ज्यादा मजबूत और पुरानी कंपनियों के शेयर को खरीद कर रखने का है। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:36 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है और राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज सूर्योदय से शाम 4:24 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। क्या आपके घर में भी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चलते चलते अचानक कुछ गड़बड़ा जा रहा है? घर में हैं आप, मन बेवजह बेचैन रहने लगे, या आप कहीं भी रहें, छोटी छोटी बातों पर तनातनी हो रही है। आपके खुद के सोच में एक धुंधलापन सा छा रहा है और विशेष रूप से घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, घर के जो मुखिया हैं, उनके निर्णय प्रायः गलत हो रहे हैं। फैसला लेते वक्त वो प्रायः दूसरों की बातों में आ जा रहे हैं, गलत निर्णय ले रहे हैं। बस यूं समझ लीजिए कि मैं ये कहूं या आप ये कहें कि जैसे उनके अक्ल पर पर्दा पड़ जा रहा है। ज्योतिष में ऐसी अनजानी, पकड़ में न आने वाली बेचैनी को अक्सर राहु से जोड़ा जाता है, क्योंकि ये जो काम है राहु का है। सामने कुछ नहीं बिगाड़ता, बस भीतर एक भ्रम भर देते हैं राहु। आज मैं आपको 2 ऐसे सरल और घरेलू उपाय आपको बताऊंगा जिन्हें करने से राहु तो शांत होंगे, ये तय है, पर इसके साथ साथ ये आजमाया हुआ प्रयोग है कि आपके घर के लिए, उस परिवार के लिए, उस घर में रहने वालों के लिए विकास, सफलता का नया मार्ग बन जाएगा और घर में जो भी सदस्य हैं, बेचैनी है, घर में कलह का वातावरण है, सब कुछ दूर होगा। आज का प्रयोग दिव्य है, परम उपयोगी है और सबके लिए है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 12 जुलाई दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की।
मंगल वृषभ में है तो वहीं सूर्य मिथुन में। बुध और गुरु युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां बुध वक्र अवस्था में है, शुक्र और केतु सिंह में, राहु कुंभ में, शनि चंद्रमा मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? मंगलवार का दिन है, उग्रवार, और उग्र ग्रह शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, और ये चंद्रमा शनिदेव के साथ युति बनाकर के विषयों का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि से दृष्ट हैं, पर शनिदेव के साथ युत हैं। तो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 12 जुलाई दिन रविवार, प्रसूति स्नान, विद्यारंभ, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है तो उसका मुहूर्त, और शस्त्र धारण करने का मुहूर्त, शल्य कर्म। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 6 बजे से लेकर के 7:57 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और शुक्र देखा जाए तो लगभग हर भाव में शुभ माने जाते हैं, और कम से कम 9 ऐसे भाव तो हैं ही, और 9 क्यों, 12वें भाव में ठीक है, तो कुल मिलाकर के 10 भाव तो ऐसे हैं ही जहां शुक्र निश्चित ही श्रेष्ठ फल देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह शुक्र किसी रिक्शा वाले चलाने वाले की भी कुंडली में होंगे, कोई भीख मांग रहा है उसकी भी कुंडली में होंगे, और इन्हीं 9 में से किसी भाव में या 10 में से किसी भाव में होंगे, तो फिर सबको वही शानदार सुख, वही ऐश्वर्य क्यों नहीं मिलता? मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें इसी यक्ष प्रश्न का उत्तर दिया है। जरा देखिए अपनी कुंडली में कि किस ग्रह की दृष्टि आपके शुक्र पर है, कौन नियंत्रित कर रहा है आपके शुक्र को। और एक मर्म की बात यह भी देखिए कि कई ऐसे बड़े धन्ना सेठ हैं जिनके पास धन तो खूब है, पर वो उस शुक्र वाली लग्जरी का सुख नहीं भोग पाते, और इसका कारण भी यही शुक्र ही है। साथ ही यह भी कि शुक्र को कितना बल देना चाहिए, क्योंकि सुख की अति भी रोग का कारण बन जाती है। बड़ा अद्भुत विषय है और उसका लिंक ये है। वीडियो अद्भुत है, इसे अवश्य देखिए। शुक्र सबकी कुंडली में सुख दे रहे हैं, पर सुख उसी को मिलता है जिसका शुक्र सही दृष्टि के नियंत्रण में हो। बाकी लोग धन के बीच बैठकर भी सुख को तरसते हैं। और मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, तो 17 जुलाई को आगरा में आइए। अगर 18 जुलाई को आप चाहें तो जयपुर, 19 जुलाई को जोधपुर, 20 और 21 जुलाई को अहमदाबाद, 22 जुलाई को आप राजकोट मुझसे मिल सकते हैं। तो वहीं साथ ही साथ 23 जुलाई को उदयपुर में आप मुझसे मुलाकात करिए, 24 जुलाई भीलवाड़ा, 25 जुलाई जयपुर और 26 जुलाई को लखनऊ में आप मुझसे मिल सकते हैं। तो देर मत करिए और शीघ्रातिशीघ्र अपना स्थान सुनिश्चित कराइए कार्यालय में संपर्क करके। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, यह तो आजमाया हुआ है और आप सब जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए। नंबर 1 पर है हाथी की मूर्ति। ध्यान से समझिए, हाथी को देखकर मन में सबसे पहला क्या विचार आता है? एक विशाल जीव, भारी भरकम ताकत से भरा हुआ, साथ ही एक गजब का ठहराव और समझदारी। आमतौर पर आप बहुत सारे लोग तो ये कायदे से जानते भी नहीं होंगे कि बंदरों को, ऐसा माना जाता है ना कि बंदर मनुष्यों के बहुत करीब हैं,
नहीं है। समझदारी के मामले में हाथी है। गणेश जी के ऊपर जो हाथी का सूंड लगाया गया, हाथी का सिर लगाया गया, ये कोई ऐसा तर्क नहीं था। बंदर का सिर लगाया जाना चाहिए था। हाथी, ये हमारे उसका डीएनए जो है, ये विज्ञान से सिद्ध है। हमारा डीएनए हाथी का डीएनए बहुत हद तक करीब से मिलता है। हाथी बहुत बड़ा जीव है, पर उतावला नहीं है। वो धीरे चलता है, सोच समझ करके कदम रखता है, जल्दबाजी नहीं करता। और राहु की असली दिक्कत यही है। क्या? वो आदमी को उतावला बना देता है, बहका देता है, बड़ी बड़ी चीजों को लालच दिखा करके जल्दबाजी में गलत कदम उठवा देता है। इसीलिए हाथी को राहु की उस विशालता का जवाब माना गया है, जो बड़ी तो है पर ठहरी और समझदार है। एक और गहरी बात, हाथी हम जानते हैं बुद्धि और शुभता से जुड़ा हुआ है, गणेश जी का रूप माना गया है, तो जो सारी रुकावटें और बाधाओं को दूर करने वाला है। तो हाथी एक साथ दो चीजों को साधता है, राहु का भारीपन, हल्कापन जो उसको संभाल करके और भारी कर देता है, और घर में समझ और ठहराव लाता है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहली जरूरत, मान लीजिए कि आप मुझसे ये कहते हैं कि नहीं मेरे घर में तो बहुत शांति है, मैं आपको तब भी कहूंगा, अगर आप सक्षम हैं, अगर आपके पास क्षमता है, तो घर में एक हाथी की मूर्ति अवश्य रखिए। और कैसी, वो मैं आपको बताता हूं। हाथी की एक ठोस मूर्ति होनी चाहिए। अब संभव है चांदी की हो, नहीं संभव है तो पत्थर की हो। देखिए, दोनों में से जो आप ले सकते हो वो ले लीजिए, पर हाथी की मूर्ति थोड़ी वजनदार और थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। सबसे श्रेष्ठ है धातु की हो, लेकिन अब संभव नहीं है कि हर कोई 5 केजी का और 10 केजी का जाकर के चांदी का हाथी खरीद लाए। लेकिन पत्थर का तो बनवा सकते हैं, ले सकते हैं, प्रयत्न करें, कुछ दिन पैसा जोड़िए, तब ले लीजिए। याद रखिए कि ठोस हाथी की मूर्ति ये आपके घर में बरकत लाती है। ये बात राहु को हटा के भी आप देख सकते हैं। और इसे कहां रखना होता है, तो इसके घर के मुख्य बैठक वाले हिस्से में, ये सजावट के भी काम आ गया, और बैठक वाले हिस्से में, अथवा मुख्य दरवाजे के पास। अब ये मुख्य दरवाजा आमतौर पर जिन लोगों का घर ऐसा है कि एक दरवाजा है, दरवाजे को पार करके बहुत दूर तक फिर घर के अंदर, तो वो दरवाजा जो मेन गेट है वो वाला नहीं, घर के अंदर वाला जो मुख्य दरवाजा है। और एक बात और, हाथी कैसी लेनी है, तो उसकी सूंड ऊपर की ओर हो, यानी हाथी सूंड ऊपर की ओर उठाए हुए हो, जिसे शुभता और उत्थान का प्रतीक माना गया है। और दूसरे नंबर पर है मोरपंख, जिसे स्वयं कालों के काल श्री कृष्ण ने अपने माथे पर धारण किया। मोर जो सर्प के बीच निडर होकर रहता है, और राहु भी सर्प ही है, तो मोर पंख को राहु की उस छिपी सम्मोहित कर देने वाली शक्ति का तोड़ माना गया है। और उस पंख पर बनी जो आंख जैसी आकृति है, उसे बुरी नजर और राहु की टेढ़ी दृष्टि को काटने वाला माना गया है। तो मोर पंख को घर में रखने का सीधा तरीका यही है कि इसे आप अपने पूजन वाले घर पर रखिए, घर के मुख्य दरवाजे के पास लगाइए, या आप जहां पढ़ते लिखते हो वहां लगा सकते हैं। यह विशेष ध्यान रखिएगा कि साफ सुथरे ढंग का आपके पास मोरपंख होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में भगवान श्री कृष्ण की बढ़िया मूर्ति है तो मूर्ति के पास लगा दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। बस इतना ही ध्यान रखना है कि टूटा फूटा और खराब मोरपंख नहीं लगाना। एक नहीं, 2, 4, 5, 10, ये तो कोई बहुत महंगा नहीं है। लेकिन ये जो हाथी वाला मैंने प्रयोग बताया, मैं इसको विशेष रूप से आपको कहूंगा, आप ये जरूर करिएगा। एक और बात कि शास्त्री जी, जरूरी है कि 10 किलो पत्थर का ही सही, 10 किलो वाला ही लगाएं या 50 किलो वाला ही लगाएं? यह भी हो सकता है कि हम छोटा सा ले आए। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन असल में यह इतना बड़ा हो कि गाहे बगाहे आपको उसका दर्शन होता रहे, वो दिखाई पड़े, घर के सदस्यों को वो दिखाई पड़े। अब बहुत छोटी सी मूर्ति होगी तो कहीं कोने में दुबक जाएगी। अच्छा, रखना भी कहां पर है? एक तो मैंने सजावट के लिए आपके बैठक वाले यानी ड्राइंग रूम में मैंने कह दिया रखने के लिए, यह भी जगह ठीक है, लेकिन दरवाजे के पास रखना ज्यादा बेहतर है, या कहीं भी ऐसे जगह पर रखिए। अब घर का ड्राइंग रूम जो है वो थोड़ा सा ऐसा है कि कटा हुआ है, ज्यादातर लोग उस हिस्से में नहीं जा पाते हैं, तो उससे अच्छा है कि मैंने 2 जगह आपको बताए, आप इन 2 जगहों को भी नजर से निकाल दीजिए। ऐसे जगह पर रखिएगा जहां चलते, मतलब घर में जो घर के मूल सदस्य हैं, हमेशा याद रखिए, प्रयोग हम जो भी करते हैं उसका यह उद्देश्य नहीं होता कि बाहरियों को कितना दिखाई पड़ता है, हमें कितना दिखाई पड़ता है, वो हाथी दिखाई पड़ते रहे। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि आप उसकी पूजा करते हो, पूजा करने के लिए नहीं, 100 पीस ही है, लेकिन उस 100 पीस का ही प्रभाव है। और अगर आप सक्षम हैं तो धातु का बनवा लीजिएगा, अगर आप सक्षम हैं तो धातु का बनवा लीजिए, धातु का बनवा करके रख लीजिए।
तो जो भी आपसे हो पाए, लेकिन ये आप करके देखिए, आजमा करके देखिए। घर में चाहते हैं कि विकास हो, या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं हम कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है, जिन लोगों की ये शिकायत हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा, वो इस प्रयोग को अभी आजमा करके देखिए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें भाव में है। आज घर से निकलते समय अपनी आंखें बंद करिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और 5 बार अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए। अब ये तो उनके लिए हो गया जो घर से बाहर जा रहे हैं, और जो नहीं जा रहे हैं वो प्रातः काल ही अपना नित्य कर्म पूजा पाठ इत्यादि कर लें, और इसके पश्चात अपनी सांसों को तेजी से लें और श्वासों को ऊपर लेते हुए अपने इष्ट देवता का ध्यान करें। यह आपके दिमाग को किसी भी प्रकार के अचानक होने वाले खर्चे, परेशानी, झटके से बचाएगा। आज का दिन आपके लिए भारी थकावट देने वाला, मानसिक रूप से परेशान करने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें भाव में शनिदेव के नक्षत्र में शनिदेव के साथ युति बनाकर के संचरण कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी अनचाहा दबाव, अचानक आने वाला कोई खर्च, जैसे मोबाइल की कोई परेशानी, गाड़ी में कोई खराबी, जो आपको तनाव देने वाला है। ऐसे समय में अपनी समझदारी से आपको काम लेना है। कोई भी नया काम हाथ में लेने के बजाय जो पुराने अधूरे काम हैं उन्हीं को निपटाना है। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो आज कोई सौदा करना है, माल मंगाने के लिए कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी है, कर सकते हैं। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करना, ऑनलाइन पेमेंट करना आज आपको मुसीबत में डालेगा। और किसी भी बात पर तुरंत तीखी प्रतिक्रिया देना तो निसंदेह रिश्ते को तोड़ेगा। प्रेम संबंध में आज सामान्य है दिन, आप थोड़ा अकेलापन महसूस करेंगे और आप अपने पार्टनर को भी थोड़ा स्पेस दीजिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन एकाग्र नहीं रहेगा और नींद की कमी आपको महसूस होगी। आज लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए हल्का पीला है। निवेश आप ना करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश में है। आज जहां भी आप बैठें, घर में हैं, कार्यस्थल पर हैं, जो फालतू की चीजें हैं, जैसे फालतू के कागजात, जो चीजें फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, या जो काम के नहीं हैं, उन्हें तुरंत निकाल करके बाहर करिए, दूर करिए। कार्य क्षेत्र में है, डेस्क पर जो भी फालतू की चीजें बिखरी, उनको हटा दीजिए। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में नए और बड़े विचार उत्पन्न होंगे। या यूं कहिए कि यह सफाई वैसे ही है कि दिमाग को खाली करना, ताकि उसमें जगह बने और नए विचार आए। आज का दिन आपके लिए वरदान से कम नहीं, बढ़िया है। 11वें भाव का चंद्रमा, भले वो चंद्रमा शनि के साथ युति बनाए हुए हैं, लेकिन आय बनी रहने वाली है, वृद्धि के योग हैं। और कार्यस्थल पर भी देखें तो जमकर आपके काम की तारीफ होगी। वरिष्ठ अधिकारी या जो भी आपसे ऊंचे हैं वो आपकी प्रशंसा करेंगे, या फिर जो भी आपने पूर्व में किया है उसका आज गुणगान होगा। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, विशेष करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जरूर करिए, मुनाफा मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ी डील करनी है, कोई पक्की डील करनी है, करिए। बाजार में आपका प्रभाव बढ़ने वाला है। यूं समझ लीजिए कि कामयाबी के किस्से सुनाए जाएंगे, पर अहंकार से बचिएगा। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बड़ा ही सुंदर, मधुर है। तो वहीं प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। आत्मविश्वास आपका 7वें आसमान पर होगा और स्वास्थ्य भी एकदम शानदार, ऊर्जावान। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। बात मिथुन की कर लेते हैं। आज किसी से भी मिलते समय अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखिएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10वें में है। यह आपकी छवि को एक सुलझे हुए और बड़े अधिकारी जैसा बना देगा। फर्क नहीं पड़ता आप किस पद पर हैं, बस मुस्कुराकर मिलिए। आज आपका पूरा ध्यान अपने करियर, अपनी तरक्की पर होना चाहिए। यूं समझ लीजिए कि सफलता आपको मिलने वाली है। गोचर कुंडली में चंद्रमा जो कि आपकी राशि से 10वें में संचरण कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र में आपके नाम का डंका बजेगा या बजवाएंगे। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको दिलाएंगे। आपके पद और वेतन दोनों में बढ़ोतरी की बात होगी। सरकारी कागजातों या दफ्तर से यानी कार्य क्षेत्र से जुड़ा कोई अटका हुआ काम है तो उसको पूरा करने की आज आपको कोशिश करनी चाहिए। सबके लिए कह रहा हूं। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यापार के विस्तार के लिए कोई ठोस योजना बनाना चाहते हैं, रणनीति बनाना चाहते हैं तो जरूर बनाइए। और किसी भी तरह के कार्य क्षेत्र में गुटबाजी या राजनीति में सम्मिलित मत होइए। आज का काम समय पर खत्म करने का प्रयत्न करिए। दांपत्य जीवन
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका पार्टनर आपकी व्यस्तता को समझेगा। आईटी फील्ड या मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बड़ा ही उत्तम है और कमर दर्द की हल्की शिकायत आज आपको महसूस हो सकती है। तो लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज गोल्डन, और निवेश आप अवश्य करिए। बात कर्क की कर लेते हैं। आज एक बड़ा अद्भुत उपाय आपको बताता हूं। एक सादा कागज, जो सफेद रंग का कागज होता है जिस पर कोई चिन्ह ना हो, कुछ लिखा ना हो, ऐसा सादा कागज अपने पर्स में, बटुए में, वॉलेट में, जहां भी आप रख सकते हो, जिस पर कुछ भी ना लिखा हो, सादा कागज, वो अपने पास रखिएगा। यह आपके भाग्य को तुरंत सक्रिय करेगा। ये प्रयोग करिएगा। किस्मत शानदार तरीके से आपका साथ देने के लिए तैयार है। क्या आप अपने किस्मत का साथ देने वाले हैं? गोचर कुंडली में चंद्रमा भाग्य भाव में है। आज वो सभी काम आपके आसानी से बन जाएंगे जिससे आप पहले नहीं कर पा रहे थे, जिसको करने को लेकर के आप निराशा आपको मिल रही थी, नहीं कर पा रहे थे। लंबी दूरी की यात्रा, और वो भी लाभदायक यात्रा होने वाली है। किसी धार्मिक स्थल पर जाना चाहे तो जा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में अगर देखें तो माहौल बड़ा ही शांतिपूर्ण रहने वाला है। कुछ नया सीखने को मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा और विदेशी ग्राहक या नए शहरों से जुड़ करके बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। भाग्य का साथ मिल रहा है, इसलिए आलस्य से आज आपको बचना चाहिए। कोई भी जरूरी काम जो है कल पर मत टालिएगा। लव लाइफ बहुत शानदार दिखाई पड़ रहा है। आपका पार्टनर आज बड़ी ही समझदारी भरी बात करने वाला है। और वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। शिक्षा के मार्ग में जो भी रुकावटें, बाधाएं आ रही थी, वो सब दूर होंगी। स्वास्थ्य भी हल्का महसूस करेंगे, सकारात्मक महसूस करेंगे। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज जब भी आपको तनाव महसूस हो, गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 8वें में है, जब भी आपको तनाव महसूस हो, जब भी आपको टेंशन हो, उसी समय अपने इष्ट देवता का मन में जप करना शुरू कर दीजिए। अगर भगवान का नाम लेने में आपको दिक्कत है, नहीं लेना चाहते, तो उल्टी गिनती गिनिए, यानी 10, 9, 8, 7 ऐसे। या आपके दिमाग को, भावनाओं को, या जो भी ऐसी मानसिक अशांति है उसको जरा दूर करेगा। आप ऐसा करके देखिएगा। आज का दिन आपके लिए मुश्किल पैदा करने वाला है और मैं बता दूं, आपके धैर्य की परीक्षा होगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 8वें में है और शनिदेव के साथ युति बनाकर के मंगलवार का दिन कुछ ऐसी परेशानी आएगी जिसकी अभी आपने कल्पना न की हो, या कल्पना की भी हो तो अभी नहीं सोचा होगा, आगे के लिए वो आज आ जाने वाला है। बेवजह भारी विवाद खड़ा हो सकता है, जरा सावधान रहिएगा। कोई बनता हुआ काम अंत में जाकर के या तो अटक जाएगा या रुक जाएगा। शेयर बाजार में आज निवेश बिल्कुल मत करिए। जोखिम भरा निवेश तो भूल कर भी मत करिए। पैसा फंसना तय है, भारी नुकसान तय है। और वाहन, सबसे जरूरी सावधानी यहां है। बहुत सावधानी से चलाइए। मंगलवार का दिन, शनि और चंद्रमा की युति, बहुत धीमी रफ्तार या ठीक ठाक चलाइए कि मतलब कोई नुकसान ना हो। और अपनी गुप्त बात हर किसी से शेयर मत करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। विद्यार्थियों के लिए साधारण है दिन। पेट से संबंधित परेशानी, जिन लोगों को पहले से ही कमर से नीचे यूरिन इत्यादि से संबंधित कुछ परेशानी थी, उनको विशेष कष्ट होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज क्रीम है। निवेश से बचना ही ठीक होगा। कन्या के जातकों की बात करूं तो वो प्रयोग करके देखिएगा कम से कम एक बार अपने उल्टे हाथ से, यानी दाहिने हाथ से लिखते हैं तो बाएं हाथ से, बाएं हाथ से लिखते हैं तो दाहिने हाथ से, या उल्टे हाथ से काम, जैसे कोई भी काम ऐसा हो जो उसको उल्टा कर दीजिएगा आज। जैसे सामान्य प्रक्रिया में कराया जाता है कि दाहिने हाथ से ब्रश करते हैं तो बाएं हाथ से करिए। ये आपके दिमाग के दोनों हिस्से को आज संतुलित करेगा। आज संतुलन का दिन है और इससे सही फैसला आप कर पाएंगे। दिन साझेदारी का है, सहयोग का है, दूसरों के साथ मिलकर सफलता पाने का है। गोचर कुंडली में चंद्रमा 7वें में है, शनिदेव के साथ है। टीम वर्क ही आज आपको सफलता दिलाने वाली है। कार्यस्थल पर देखा जाए तो आपका सम्मान बढ़ेगा, जीवन साथी का साथ मिलेगा और व्यापारिक साझेदार के साथ काम करने के तरीके को लेकर के छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं या उभर सकते हैं, जिन्हें शांति के साथ सुलझाना होगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। नए पार्टनर से अभी मत जुड़िए। जो पार्टनर है उसी के साथ व्यवस्था ठीक रखिए। आज किसी भी तरह की जबरदस्ती किसी के साथ भी, जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ मत करिए। जो लोग विवाह के योग्य हो गए हैं उनको रिश्ता तुरंत आएगा, लेकिन अभी तुरंत कोई रिश्ता स्वीकार मत करिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में आज चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सावधानी बरतिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज आसमानी रहने वाला है। बात तुला की कर लेते हैं। आज सुबह आपको नींबू पानी पीना है। एक ग्लास में पानी लीजिए और उसमें नींबू निचोड़कर उसको पीजिए। ये शरीर की सुस्ती को बाहर निकालकर नई ऊर्जा का संचार करने वाला बनेगा। आज पहले तो पुरानी मेहनत का आपको पूरा फल मिलेगा।
जीत पक्की है। जिस क्षेत्र में हाथ डालेंगे वहीं जीत आपको मिलेगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से छठे में है और शनि चंद्रमा की युति है। कोई भारी कार्य इत्यादि करना है, कोई पुराना कार्य ठीक करिए। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला चला रहा था, वो भी आपके पक्ष में आने की उम्मीद है। कार्यस्थल पर भी अगर आप देखें तो कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट था, वो आसानी से आप पूरा कर लेंगे। और व्यापारी वर्ग की बात करूं तो आप अपने विरोधियों को पछाड़ कर आगे बढ़ेंगे। अपना रुका हुआ कार्य, अपना फंसा हुआ पैसा वसूलने में, पूरा करने में पूरी तरह कामयाब होंगे। आज जीत के उत्साह में किसी का अपमान भूल कर भी मत करिएगा। बेवजह किसी की गारंटी मत लीजिएगा। प्रेम संबंध में अगर कोई गलतफहमी थी तो बातचीत से वो दूर होगी। और सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन गजब का है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। पुराना रोग इत्यादि जिससे जूझ रहे थे, आपको राहत मिलने वाली है। लकी अंक 7, लकी कलर गहरा लाल है। और बात तो वृश्चिक की कर लेते हैं। आज अपने मोबाइल, लैपटॉप पर एक जो प्राकृतिक दृश्य वाली तस्वीर होती है, ऐसा वॉलपेपर लगा लीजिएगा। यह आपकी रचनात्मकता को और बढ़ा देगा। आपकी बुद्धि और काम करने का तरीका आज बड़ा ही जादुई रहने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 5वें भाव में रहने वाला। आज आपके दिमाग में कोई ऐसा विचार आएगा जो आपको हर जगह सम्मान के योग्य बनाएगा। बच्चों की ओर से कोई खुशखबरी, उनको लेकर के अगर चिंता थी तो सुकून उधर से मिलेगा। शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं तो वहां से भी अचानक धन लाभ के योग हैं। आज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। आप अपनी तेज बुद्धि से घाटे वाले सौदे को मुनाफे में बदल सकते हैं। लालच बुरी बला आपके लिए विशेष रूप से। व्यर्थ के व्यय से बचिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन शानदार और दांपत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है। कला और साइंस यानी विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। नई चीजें सीखने को मिलेंगी, मन प्रसन्न रहेगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और बात धनु की कर लेते हैं। आज घर पहुंचने के बाद इस शाम को करिएगा। क्या करना है तो 5 मिनट तक मौन, हालांकि बड़ा मुश्किल होता है कि घर दिन भर के बाद आइए और मौन रहिए, लेकिन 5 मिनट तक मौन रह करके अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए। तो हो गया शाम का उपाय। प्रातः काल क्या करना है? आज आपको प्रातः काल उठते ही, उठने के पश्चात जल में अपना चेहरा देखना है, या यूं कहिए कि जल का दर्शन करना है। तो ऐसा रात्रि में ही व्यवस्था करके सोइए कि प्रातःकाल जल आपको देखने को मिले। ये मन की सारी अशांति परेशानी को दूर करने वाला होगा, साथ ही साथ घरेलू कलह इत्यादि से आपको बचाएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चौथे में है, जहां शनिदेव के साथ युति बनाए हुए हैं। मंगलवार का दिन है तो अकारण बेचैनी, घर के मध्य हल्की बहस की संभावना है। तो ये दोनों प्रयोग आपको आज करना है। कार्यस्थल पर भी आज थोड़ा सा आपको बोझिल सा लगेगा। स्वाज का जो काम है ना, छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके करिएगा। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और वहीं बात यदि व्यापारियों की करें तो जमीन, मकान, वाहन से जुड़ा अगर आपका व्यापार है तो जो चल रहा है वही चलाइए। अब तो जो काम, जो प्रॉपर्टी इत्यादि का काम करे, बहुत सावधानी के साथ ही करिएगा। और खुद आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं तो भी सावधानी बरतिए। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। माता से किसी बात को लेकर के बहस होने वाला है, जिसके चलते घर का माहौल ठीक नहीं होगा। और घर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं। जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो अपना बहुत ध्यान रखें। और कुल मिलाकर के आज के दिन को शांति से बिताने का प्रयत्न करें। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद। निवेश ना करें। बात मकर की कर लेते हैं। आज अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके कहीं भी बैठ जाइए और 2 मिनट 5 मिनट जितना आप बैठ सकते हो बैठ करके अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए। यह आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देगा। या फिर रीढ़ की हड्डी को सीधा करके प्राणायाम करिए। गजब का आत्मविश्वास आपके अंदर जागृत होगा। आप अपना काम किसी से भी निकलवा लेंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे में संचरण कर रहे हैं। अपनी मीठी और स्पष्ट बातों से किसी को आप अपना बना लेंगे। बढ़िया है। छोटे भाई बहनों से सहयोग, पड़ोसियों के साथ संबंध में मधुरता आएगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो जो भी जरूरी काम है वो पूर्ण आपके होने वाले हैं। यात्रा आप करना चाहते हैं तो करिए। मार्केटिंग और संचार के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। बातचीत के दौरान किसी से अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत के दौरान एक मूल मंत्र याद रखिएगा, सामने वाले की बात नहीं काटनी है। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बहुत बढ़िया है। आपकी समझदारी आपके पार्टनर का दिल जीत लेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। श्रेष्ठ नतीजा पाने के लिए तैयार रहिए। गर्दन में हल्की अकड़न या दर्द महसूस आपको हो सकता है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और निवेश आप करिए। बात कुंभ की कर लेते हैं।
बोलने से पहले आज कुछ सेकंड रुकिए, सोचिए और फिर बोलिए क्या होगा। तो इससे हर तरह के छोटे मोटे वाद विवाद से आप बच जाएंगे। बैंक बैलेंस में वृद्धि होने वाली है। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से दिन शानदार है, पर जुबान पर नियंत्रण जरूरी है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। कहीं रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। कहीं किसी पार्टी इत्यादि में जाने का मौका मिल सकता है। बस इतना ध्यान रखिए, बहुत अधिक मसालेदार चीजों को खाने से बचिए, कड़वी वाणी मत बोलिए और परिवार के सदस्यों का अपमान मत करिए। बहसबाजी से दूर रहिए। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जो लोग अपना पुश्तैनी काम करते हैं उनको बड़ा लाभ होने वाला है। और आज पैसे को लेकर के कि मेरे पास बहुत है, ऐसा अहंकार आपको मुसीबत में डालेगा। जीवन साथी को विशेष रूप से कड़वी बात मत बोलिएगा, आपका पार्टनर नहीं तो नाराज हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया समझने को मिलेगा। दांतों में दर्द से अगर परेशान थे तो आपको राहत थोड़ी मिल सकती है। खान पान पर बस ध्यान देना है। लकी अंक 4, लकी कलर ग्रे है और निवेश आप करिए। वहीं मीन के जातकों की बात करें तो ज्यादा सोचने से बचिए, ओवर थिंकिंग मत करिए, अपने आप को काम में व्यस्त रखिए। यही आज आपका उपाय है। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए और भावनाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अपनी ऊर्जा का पहले सही आकलन करिए और फिर इस्तेमाल सही ढंग से करिए। सोच समझ करके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है। पुनः दोहरा रहा हूं, भावनाओं में बहकर के निर्णय मत लीजिए। आपकी बात, छोटी भी बात किसी को चुभ सकती है, फिर भी लोग आपके व्यक्तित्व की ओर खींचे चले आएंगे। कार्यक्षेत्र में देखें तो जो भी काम आप करेंगे बहुत गहराई से करेंगे और परफेक्शन के साथ करेंगे, पर इसके बावजूद जो सम्मान आपको मिलना चाहिए, जो पहचान आपको मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। फिर वही सलाह देता हूं, भावनाओं में बहकर के न तो कोई काम करना है, सफलता नहीं मिल रही तो बहुत दुखी नहीं हो जाना है। और एक और बात, दूसरों की जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं लेनी है। लव लाइफ के मामले में साधारण है दिन। दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा और सिर दर्द की शिकायत आज होने वाली है। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर नारंगी है और निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।